महाराज पांडु अपनी बुद्धि और पराक्रम से अनेक देशों पर विजय पाकर हिंसक पशुओं को मारने के स्वभाव वाले होने के कारण ऋषि मुनियों के साथ वन में ही निवास करते थे। पांडुर्जित्वा बहून् देशान् बुद्ध्या विक्रमणेन च अरण्ये मृगयाशीलो न्यवसन मुनिभिः सह। एक दिन उन्होंने मृग रूपधारी महर्षि को मैथुन काल में मार दिया। इससे वे बड़े भारी संकट में पड़ गए। ऋषि ने यह शाप दे दिया कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह संकट होते हुए भी युधिष्ठिर आदि पांडवों के जन्म से लेकर जात कर्म आदि सब संस्कार वन में ही हुए और वहीं उन्हें शील एवं सदाचार की रक्षा का उपदेश हुआ। मृगा व्यवाय निधनात् कृच्छ्राम प्रापा स आपदम जन्म प्रभृति पार्थानां तत्राचार विधिक्रमः। कुल धर्म की रक्षा के लिए दुर्वासा द्वारा प्राप्त हुई विद्या का आश्रय लेने के कारण पांडवों की दोनों माताओं कुंती और माद्री के समीप क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार इन देवताओं का आगमन संभव हो सका। इन्हीं की कृपा से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन एवं नकुल सहदेव की उत्पत्ति हुई। मात्रोरभ्युपत्तिश्च धर्मोपनिषदं प्रति धर्मस्य वायोः शक्रस्य देवयोश्च तथाश्विनोः। पति प्रिया कुंती ने पति के मुख से धर्म रहस्य की बातें सुनकर पुत्र पाने की इच्छा से मंत्र जप पूर्वक स्तुति द्वारा धर्म, वायु और इंद्र देवता का आवाहन किया। कुंती के उपदेश देने पर माद्री भी उस विद्या को जान गई और उसने संतान के लिए दोनों अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। इस प्रकार इन पांचों देवताओं से पांडवों की उत्पत्ति हुई। पांचों पांडव अपनी दोनों माताओं द्वारा ही पाले पोसे गए। वे वनों और महात्माओं के परम पुण्य आश्रमों में ही तपस्वी लोगों के साथ दिनों दिन बढ़ने लगे। ततो धर्मोपनिषदः श्रुत्वा भर्तुः प्रिया पृथा धर्मानिलेन्द्रान् स्तुतिभिर्जुहाव सुतवाञ्छया तद्दत्तोपनिषन्माद्री चाश्विनावजुहाव च तापसैः सह संवृद्धा मातृभ्यां परिरक्षिताः मेध्यारण्येषु पुण्येषु महतामाश्रमेषु च। पांडु की मृत्यु के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं ही पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों के समीप आए। उस समय पांडव नन्हे नन्हे शिशु के रूप में बड़े सुंदर लगते थे। वे सिर पर जटा धारण किए ब्रह्मचारी के वेश में थे। ऋषिभिर्यत्तदानीता धार्तराष्ट्रान् प्रति स्वयं शिशवश्चाभिरूपश्च जटिला ब्रह्मचारिणः। ऋषियों ने वहाँ जाकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों से कहा, ये तुम्हारे पुत्र, भाई, शिष्य और सुहृद हैं। ये सभी महाराज पांडु के ही पुत्र हैं। इतना कहकर मुनि वहाँ से अंतर्धान हो गए। पुत्राश्च भ्रातरश्चेमे शिष्याश्च सुहृदश्च वः पांडवा एत इत्युक्त्वा मुनयोन्तर्हितास्ततः। ऋषियों द्वारा लाए हुए उन पांडवों को देखकर सभी कौरव और नगर निवासी शिष्ट तथा वर्णाश्रमी हर्ष से भरकर अत्यंत कोलाहल करने लगे। तांस्तैर्निवेदितान् दृष्ट्वा पांडवान् कौरवास्तदा शिष्टाश्च वर्णाः पौरा
ये ते हर्षात् चुक्रुशुर्वृषम्। कोई कहते ये पांडु के पुत्र नहीं हैं, दूसरे कहते ये उन्हीं के हैं। कुछ लोग कहते जब पांडु को मरे इतना समय हो गया, तब ये पुत्र उनके कैसे हो सकते हैं। आहो केचिन्न तस्यैते तस्यैत इति चापरे यदा चिरमृतः पांडु कथम तस्यैति चापरे। फिर सब लोग कहने लगे हम तो सर्वथा इनका स्वागत करते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, आज हम महाराज पांडु की संतान को अपनी आँखों से देख रहे हैं। फिर तो सब ओर से स्वागत वाणी ही सुनाई देने लगी। स्वागतम सर्वथा दृष्ट्या पांडोः पश्याम संततिम् उच्यतां स्वागतमिति वाचो श्रूयन्त सर्वशः। दर्शकों का वह तुमुल शब्द बंद होने पर संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई अदृश्य भूतों देवताओं की यह सम्मिलित वाणी गूंज उठी, ये पांडव ही हैं। तस्मिन् परते शब्दे दिशा सर्वा निनादयन् अंतर्हितानां भूतानां निस्वनस्तुमुलोऽभवत्। जिस समय पांडवों ने नगर में प्रवेश किया, उसी समय फूलों की वर्षा होने लगी, सब ओर सुगंध छा गई तथा शंख और दुंदुभियों के मांगलिक शब्द सुनाई देने लगे। यह एक अद्भुत चमत्कार की सी बात हुई। पुष्पवृष्टि शुभागंधाः शंख दुंदुभि निस्वनाः आसन प्रवेशे पार्थानां तदद्भुतमिवाभवत्। सभी नागरिक पांडवों के प्रेम से आनंद में भरकर ऊंचे स्वर से अभिनंदन ध्वनि करने लगे। उनका वह महान शब्द स्वर्ग लोक तक गूंज उठा, जो पांडवों की कीर्ति बढ़ाने वाला था। तत्प्रीत्या चैव सर्वेषां पौराणां हर्ष संभवः शब्द आसीन् महांस्तत्र दिवा स्पृक् कीर्तिवर्धनः। वे संपूर्ण वेद एवं विविध शास्त्रों का अध्ययन करके वहीं निवास करने लगे। सभी उनका आदर करते थे और उन्हें किसी से भय नहीं था। तेधीत्य निखिलान् वेदान् शास्त्राणि विविधानि च न्यवसन् पांडवास्तत्र पूजिता अकुतो भयाः। राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा युधिष्ठिर के शौचाचार, भीमसेन की धृति, अर्जुन के विक्रम तथा नकुल सहदेव की गुरु शुश्रूषा, क्षमाशीलता और विनय से बहुत ही प्रसन्न होती थी। सब लोग पांडवों के शौर्य गुण से संतोष का अनुभव करते थे। युधिष्ठिरस्य शौचेन प्रीताः प्रकृतयो भवन् धृत्या च भीमसेनस्य विक्रमेणार्जुनस्य च गुरु शुश्रूषया क्षान्त्या यमयोर्विनयेन च तुतोषलोकः सकलस्तेषां शौर्यगुणेन च।